एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि पहले हम कुछ ऐसे रिएक्शंस या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे जो सारे एलिमेंट्स के लिए। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हम प्राइमरीली बोरोन एंड एल्यूमिनियम पे फोकस करके उन्हीं की ही केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। और रीजन भी देखेंगे कि गैलियम इंडियम थेलियम के लिए वो चीजें क्यों नहीं देख रहे हैं। तो पहली चीज देखते हैं ऑक्साइड्स। तो ये जो ग्रुप है ये एसिडिक, एम्फोटेरिक और बेसिक तीनों तरह के ऑक्साइड्स दिखाता है। एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक। तो याद करो बोरोन जो है वो नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स ही सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड दिखाते हैं, तो एसिडिक तो बोरोन है। अब आते हैं एम्फोटेरिक और बेसिक कौन से। तो दो एम्फोटेरिक, दो बेसिक। तो बोरोन के बाद एल्यूमिनियम गैलियम, ये एम्फोटेरिक। और उसके बाद इंडियम थेलियम, ये है बेसिक। ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बोरोन ट्राइऑक्साइड प्लस एक मेटल ऑक्साइड, ये बेसिक होना चाहिए। इससे हमें मिलता है मेटल बोरेट। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये जो है ये सिलिकेट्स की तरह होते हैं। बट जैसे सिलिकेट्स है तो सिलिकॉन होता है, बट यहाँ पे बोरोन होता है। हर बोरोन के पास तीन ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है। तो ये एक यूनिट मान लो तुम। ये बोरोन होगा और ये ऑक्सीजन। ओके। सो दिस वाज अबाउट ट्राइऑक्साइड्स। अब देखते हैं ट्राइक्लोराइड्स, या फिर इन जनरल हेलाइड्स में ही देख लेते हैं। तो इस ग्रुप के हेलाइड्स देखते हैं। ये ग्रुप वाले क्या करते हैं, ट्राइहेलाइड्स बनाते हैं। फॉर्म्स ट्राइहेलाइड्स। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, TLI3, बैंगन आलू गाजर एंड थैला, मतलब जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाले हैलाइड के साथ यानी कि आयोडीन, इसके साथ कंपाउंड नहीं बनाता है। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे पूछ सकते हैं विच ग्रुप 13 ट्राइहेलाइड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब इस इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो हलाइड्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्राइक्लोराइड के साथ ही रिएक्शन देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस देखेंगे इसका। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइक्लोराइड्स। तुम देखो तो एक पैटर्न चल रहा है, पहले ऑक्साइड्स देख रहे हैं फिर हेलाइड्स देख रहे हैं। हेलाइड्स में स्पेसिफिकली अब ट्राइक्लोराइड्स की रिएक्शन देख रहे हैं पानी के साथ। तो तुम मान लो M इक्वल्स टू ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। सो MCl3 प्लस H2O। बैलेंसिंग तो कर ही सकते हो, उससे तुम्हें मिल जाएगा ये प्लस CHCl। तो अब ये क्या है, ये पानी में कैसे प्रेजेंट होता है।
present as MOH4 minus in aqueous solution। ठीक है, तो ये याद रखना, सिंपल सी रिएक्शन है, हाइड्रोक्साइड यहाँ जा रहा है और ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख ली, टिल हियर discussed about all the elements, discussed about all the elements। अब मैंने बोला था ना हम स्पेसिफिकली बोरोन और एल्यूमिनियम डिस्कस करेंगे, तो अब से वो स्टार्ट करेंगे, टिल हियर डिस्कस्ड ऑल दी एलिमेंट्स। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली बोरोन एंड एल्यूमिनियम। बिकॉज रीजन क्या है, गैलियम इंडियम थेलियम को हमने छोड़ क्यों दिया? बिकॉज केमिस्ट्री ऑफ गैलियम इंडियम थेलियम, ये जो है ये हाईली इन्फ्लुएंस होती है बाय द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये केमिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इसलिए हम नहीं पढ़ते, विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, सो वी डू नॉट डिस्कस दैट। ठीक है, तो इसलिए अब हम बोरोन और एल्यूमिनियम पे अपना फोकस पूरा शिफ्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ बोरोन की रिएक्शंस देख लेते हैं। लेट्स सी फॉर बोरोन। पहले देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। बोरोन को हवा में छोड़ दिया तो क्या होगा? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। सो तुम्हें याद होगा जो वीडियो थी, कौन सी वाली वीडियो, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली वीडियो, उसमें मैंने बताया था तुम्हें कि बोरोन दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक अमॉर्फस फॉर्म में। तो दोनों के लिए हम देखेंगे कि ये की टुवर्ड्स क्या रिएक्टिविटी है। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो उसमें तो अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग लैटिस है, इतने ज्यादा उनके अंदर कनेक्शंस हैं आपस में, तो वो बाहर किसी से क्यों रिएक्ट करें? दिस इज हाईली अनरिएक्टिव, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता हवा में छोड़ दो तो। जो अमॉर्फस फॉर्म है, अमॉर्फस फॉर्म, या फिर तुम इसे बोल सकते हो पाउडर्ड फॉर्म, दैट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, क्योंकि इनमें आपस में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे याद रखना कि बोरोन जो है वो दो फॉर्म से पाया जाता है, मेजरली क्रिस्टलाइन, बट कुछ हद तक अमॉर्फस फॉर्म में भी होता है, तो वो जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं बोरोन के लिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। ठीक है, सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। सो बोरोन काफी अनरिएक्टिव होता है इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अमॉर्फस फॉर्म से क्या रिएक्शंस है वो हम नहीं देख रहे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बोरोन जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो देखो इतनी चीजें हमने बार बार पढ़ी बोरोन के लिए कि अनरिएक्टिव है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब मतलब बहुत बहुत चीजें पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, उसका हर बार रीजन आ रहा है उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो
तुम्हें इतना ज्यादा याद हो गया ये चीजें कि पेपर में कल को कुछ और भी आता है तो तुम्हें अब मन में बैठ चुका है कि हाँ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से ही हो रहा है, तो जो नया क्वेश्चन है हो सकता है उसका भी रीजन वही हो। तो इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये अनरिएक्टिव होता है। तो अगर तुम्हें रिएक्शन करानी है, टू परफॉर्म रिएक्शन यू नीड हाई टेम्परेचर। तभी तो तुम उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर थोड़ा ब्रेक कर पाओगे, उन्हें मजबूर करोगे कि आप आपस में इतना कनेक्शन रखो, दूर जाओ एंड एसिड एंड एल्कली के साथ रिएक्ट करो। परफॉर्म द रिएक्शन वी नीड हाई टेम्परेचर। ओके। सो ये था हमारा बोरोन वाला पार्ट। इसमें हमने बस एयर के साथ देखी रिएक्शन एंड एसिड्स एंड एल्कलीज। बेसिकली अनरिएक्टिव ही आता है, कोई ऐसे रिएक्शंस वगैरह याद नहीं करी। एल्यूमिनियम देखते हैं, उसमें हम काफी रिएक्शंस याद करेंगे। सो अब नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम। तो वापस से पहले हेलाइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइक्लोराइड्स देख लेते हैं हम इन जनरल। तो AlCl3 की बात कर लेते हैं। AlCl3 इन एसिडिफाइड aqueous सॉल्यूशन, ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है विच इज AlH2O होल 6 3+। जो एल्यूमिनियम है उसके पास ये 6 लिगेंड आके अटैच हो जाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी तुम देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो अगर तुम नॉर्मली एल्यूमिनियम को हवा में छोड़ दोगे तो क्या होगा? तो तुम्हें एक फैक्ट बताती हूँ। एल्यूमिनियम जो है इट फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। इस वजह से क्या है, ये फर्दर अटैक से बच जाता है, कुछ रिएक्शन नहीं होती है। विच प्रिवेंट्स। तो पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम एयर से रिएक्ट क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑफ द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड जो उसकी सरफेस पे होती है उस वजह से। विच प्रिवेंट्स फर्दर अटैक। तो अगर तुम्हें रिएक्शन कराना है तो तुम्हें हाई टेम्परेचर प्रेशर वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं एसिड्स एंड एल्कलीज के साथ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। तो सबसे पहले एसिड्स के साथ देखते हैं। स्पेसिफिकली HCl देखते हैं। ओके। सो यू टेक एल्यूमिनियम विद HCl। क्या मिलेगा तुम्हें? AlCl3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये तो सिंपल थी। अब HNO3 के साथ क्या होता है? एल्यूमिनियम अगर तुम HNO3 के साथ डाल दोगे तो क्या होगा? तो HNO3 क्या है? वो Al पैसिव फॉर्म बना देता है, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इस वजह से एक थिन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम की सरफेस पे, तो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता वापस ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर भी यही रीजनिंग आ जाएगी। सेम रीजन। तो क्या आएगी? विद HNO3 aluminium becomes passive due to the formation of thin oxide layer on its surface.
अब ये क्यों बनती है? बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। तो एल्यूमिनियम का भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा हिंट लग गया कि अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ रीजन ऐसा हो सकता है कि जिस वजह से उसके सरफेस पे जो है ऑक्साइड की क्लेयर बन रही है। तो अब देखते हैं एल्कलीज के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन। तुम एल्यूमिनियम में डालो NaOH, तुम्हें क्या मिलेगा? सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। बहुत ही हैवी सा वर्ड लग रहा है, राइट? तुम लेकिन यहाँ देखो, सोडियम, फिर टेट्राहाइड्रोक्सो, मतलब टेट्राहाइड्रोक्सो मतलब चार हाइड्रोक्सो माने ओ, ये OH माइनस, तो ये 4 है। एल्यूमिनेट तो एल्यूमिनियम माइनस। ब्रेक डाउन करके देखोगे तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ये एक एक्व सॉल्यूशन है, प्लस H2 गैस निकल रही है। तो तुम देखो कि रिएक्शन पे, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, तुम्हारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में तुमने एक तो क्या देखा कि एयर के साथ ये एक्टिविटी, उसके अलावा एसिड्स और एल्कलीज के साथ क्या रहता है, एंड AlCl3 जो है वो एक्व सॉल्यूशन में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऊपर एक चीज यहाँ पर और बता देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने बताया था ना, इन जनरल उस केमिकल प्रॉपर्टीज जब सारे एलिमेंट्स की देखते थे, तो उसमें एक और चीज भी है। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या है। सो तुम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है? तो अगर तुम ये लो, एम, हम तुम्हें स्टार्टिंग में याद होगा हमने एक जनरल एलिमेंट लिया था, ग्रुप 13 का। उसमें अगर तुम O2 गैस डालो और उसे हीट करो तो तुम्हें मिलेगा ये, इसका सॉलिड मिलेगा। ठीक है, स्टेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम इन मेटल में डालो, मतलब इन एलिमेंट्स में डालोगे नाइट्रोजन गैस एट हाई टेम्परेचर, तो तुम्हें मिलेगा, ठीक है, इसका सॉलिड। याद रखना दोनों में हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ एक चीज बताने लगी हो। जो तुम्हारा BN है उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। काफी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से याद रखो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनाते हैं और इसके लिए हाई टेम्परेचर लगता है। तो इसमें फर्दर तुम और ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर डाल दोगे अगर, तो तुम्हें मिल जाएगा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर। फॉर्मूला उसका भी अभी BN ही है, बट वो बन जाएगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक डायमंड। दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रही हूँ, इसे अच्छे से याद रखो। BN जो होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है, तुम उसे हाई टेम्परेचर प्रेशर पे और ज्यादा ट्रीट करते हो तो तुम्हें मिलता है एक क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है इनऑर्गेनिक डायमंड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जितना भी स्टार मार्क करो कम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से याद रखो। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इट। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या करा। सो केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, तो उसमें पहले हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखी सारे एलिमेंट्स के लिए, देन हमने मूविंग ऑनवर्ड्स हमने फोकस करा सिर्फ बोरोन और एल्यूमिनियम पे। तो ऑक्साइड्स देखे कि एसिडिक होता है बोरोन के लिए, एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम गैलियम, बेसिक इंडियम थेलियम। और फिर हमने देखा
हैलाइड्स क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं बस। टीएल का जो है TiO3 एग्जिस्ट नहीं करता है। देन ट्राइक्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस देखी है हमने, दिस वाज सिंपल। देन उसके बाद ये दो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पे तुम करोगे तो क्या होगा। ठीक है। देन उसके बाद हमने बोरोन की नॉर्मल केमिस्ट्री डिस्कस करी, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, अनरिएक्टिव ही होता है। एंड देन हमने उसके बाद डिस्कस करा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की काफी रिएक्शंस देखी हमने, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट एसिड और एल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है। सो दिस वाज अबाउट इट। थैंक यू।